हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रही हैं जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहली न्यूज़ ये कहती है कि रिसेंटली HJT-36 का नाम बदल करके एक नया नाम रखा गया है। तो सबसे पहले HJT क्या है? ये है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, जो कि एक एयरक्राफ्ट था जिसे HAL ने डेवलप किया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। नाम क्या रखा गया है नया? यशास। जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इसे डेवलप किया गया है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम रखा गया है यशास। राइट। और ये रीनेमिंग सेरेमनी कहाँ पर होस्ट की गई? तो होस्ट किया जा रहा था एरो इंडिया शो 2025 का बेंगलुरु में। वहीं पर इस सेरेमनी को भी ऑर्गेनाइज किया गया। जानते हैं इनके कुछ फीचर के बारे में। ये कैरी कर सकता है 1000 केजी का आर्मामेंट। साथ ही केवल नाम ही नहीं बदला गया है, ये अपग्रेड भी हुआ है। इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है, इसका वेट रिड्यूस किया गया है और इसकी एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एचएएल। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में। तो यू शुड नो, नाम बदलने की प्रथा हमारे यहाँ काफी पुराने से चली आ रही है। केवल नाम नहीं बदला गया है, नाम के साथ साथ इसका जितने भी फीचर्स हैं इसे और ज्यादा एडवांस्ड और अपग्रेड कर दिया गया है, ताकि ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके। तो आप आई होप कि ये याद रखेंगे। अगली न्यूज़ क्या कहती है? क्या नाम है उस लैंडिंग साइट का जहां पर चंद्रयान 3 ने मून पर लैंड किया था? तो इसका सही जवाब होगा शिव शक्ति पॉइंट। जानते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया है? रिसेंटली इसरो ने क्या किया है, उस लैंडिंग साइट का जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, जिसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, उसकी एज को एस्टिमेट किया है। और कितनी एज बताइए उस साइट की? 3.7 इयर्स पुराना है वो साइट, ऐसा बताया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्बन डेटिंग करके एज फाइंड आउट किया जाता है, एग्जैक्टली सेम वे में उस साइट की एज को डिटरमाइन किया गया है। इस वजह से ये हमारे न्यूज में आया है। अब हम जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन, जिसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ये लैंड किया था चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 में। इसी वजह से हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे के फॉर्म में। चंद्रयान 3 के मून पर लैंड करने के साथ ही भारत बन चुका था सबसे पहला ऐसा देश जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया। हालांकि मून पर बहुत सारे देश ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अपने अपने मिशन को वहां भेज चुके हैं, लैंड करा चुके हैं, पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बना था। तो आई होप आप इस न्यूज से ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? दशावतार फोक थिएटर ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। इस फोक आर्ट को महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। तो हुआ क्या है, इस फोक आर्ट को महाराष्ट्र में परफॉर्म किया गया। ये एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर आर्ट है, जिसमें मेल परफॉर्मर्स फीमेल के रोल को प्ले करते हैं और मिथिकल स्टोरीज को वहां पर पोर्ट्रे करते हैं। लाइक रामायण का कैरेक्टर प्ले करते हैं, महाभारत का कैरेक्टर प्ले करते हैं, पर सारे के सारे मेल परफॉर्मर्स ही होते हैं, जो कि फीमेल के अटायर में ये सारी स्टोरीज को बताते हैं। राइट। ये जो है ये 800 इयर्स पुराना है, ये चला आ रहा है। काफी ज्यादा हिस्टोरिकल इसकी वैल्यू है। साथ ही ये ओपन एयर एरियाज में परफॉर्म किया जाता है, मतलब खुले खुले एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि ऑडिटोरियम या कहीं प्रॉपर स्टेडियम हो जहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं। दशावतार आर्ट के दो पार्ट होते हैं। एक है पूर्व रंग, जिसे हम इनिशियल पार्ट कहते हैं। दूसरा होता है उत्तर रंग, जिसे हम सेकंड पार्ट कहते हैं। और सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में मिथिकल स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है। कुछ और डांस फॉर्म जो कि अलग-अलग स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है नौटंकी नाम का डांस फॉर्म। रासलीला मथुरा में परफॉर्म की जाती है। जात्रा बंगाल में, तमाशा महाराष्ट्र में, मार्च मालवा MP में। और आप यहाँ मैप में देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में भांड पाथेर, असम में उजापाली जात्रा मैंने बता दिया है, उड़ीसा में पाल, और आंध्र प्रदेश में बुरा कथा। तो इन सब टाइप के जितने भी फोक थिएटर आर्ट्स हैं,
ये परफॉर्म किए जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्नाटका में यक्षगन नाम का एक डांस, एक फोक आर्ट है जिसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस न्यूज़ से आपको इस फोक आर्ट के बारे में याद रखना है कि ये कहाँ पर रिसेंटली परफॉर्म किया गया। अगला, हाल ही में फोर्ट विलियम्स, जो कि काफी फेमस फोर्ट है, कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग। जानते हैं इस फोर्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये कोलकाता का फोर्ट है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, और इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है। विजय दुर्ग एक काफी एंशियंट फोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इस विजय दुर्ग को बनवाया था द ग्रेट पर्सनालिटी शिवाजी महाराज जी ने। इसी वजह से फोर्ट विलियम का भी नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है, शिवाजी को ऑनर देने के लिए। साथ ही ये हमारे इंडिया के मिलिट्री फोर्सेस के प्राइड को दिखाएगा अंडर मराठा एम्पायर। इस वजह से भी नाम चेंज किया गया है। नाउ फोर्ट विलियम के बारे में जानते हैं। फोर्ट विलियम, जिसे ओरिजिनली बिल्ड किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, कब? 1781 में। इतना ही नहीं, फोर्ट विलियम ही नहीं बल्कि इसके अंदर काफी सारे और भी मॉन्यूमेंट्स थे जिनका नाम बदल करके नया नाम रखा गया है। जैसे किचनर हाउस, उसका नाम बदल करके मानिक शॉ हाउस किया गया है। सेंट जॉर्ज गेट, जिसका नाम बदल करके शिवाजी गेट किया गया है। फोर्ट विलियम का नाम किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड के नाम पर रखा गया है। नाउ अब आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हमने ये नाम क्यों बदला है। एकमात्र उद्देश्य बस यही है कि जिस तरीके से हमने आजादी पाली है, तो जितने भी कॉलोनियल एरा की चीजें हैं उन सभी का नाम बदल करके हम ग्रेट पर्सनालिटीज के नाम पर रख रहे हैं, ताकि हम उन्हें ऑनर दे सके। क्योंकि अब हम आजाद हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो उनके जितने भी नाम दिए गए हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिए हैं, उन सारे मॉन्यूमेंट्स का नाम इसी वजह से बदला जा रहा है। राइट, इंडिया की पावर को दिखाया जा रहा है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन चुका है। तो आपको याद रखना है कि फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है और ये कहाँ पर लोकेटेड है। साथ ही में ये जो दो और हैं, इनका भी नाम बदला गया है, ये भी आपको इसी न्यूज के साथ याद रखना है। अगला, कुक आइलैंड, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, न्यूज में है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से ओशियन में? तो आर्कटिक तो नहीं होगा, अटलांटिक भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज साउथ पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। अब क्या न्यूज है? हाल ही में हुआ क्या है कि न्यूजीलैंड ने थोड़ा कंसर्न अपना दिखाया है कुक आइलैंड को लेके, क्योंकि कुक आइलैंड जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है चाइना के साथ। लाइक वहां पे चाइना हमेशा ये करता है ना कि किसी भी टेरिटरी में जा करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, डेवलपमेंट के बारे में बातें करता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज चाइना ने कुक आइलैंड के साथ भी की है। तो न्यूजीलैंड थोड़ा कंसर्न्ड है कुक आइलैंड को लेकर के, क्योंकि हो सकता है वहाँ की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि चाइना जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वहाँ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी जरूर करता है। दैट इज द फैक्ट। अगर आप पढ़ रहे होगे न्यूज में तो आपने खुद भी देखा होगा। सो कुक आइलैंड, जिसकी कैपिटल है अवारुआ, ये लोकेटेड है रतोर सॉरी रारोटोंगा आइलैंड पे। रारोटोंगा आइलैंड जिसका नाम है, वहां पर ये कुक आइलैंड लोकेटेड है। साथ ही कुक आइलैंड जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है और साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कुक आइलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, क्योंकि कुक आइलैंड देखोगे आप ना, तो ये बिल्कुल पास में लोकेटेड है न्यूजीलैंड के। राइट, तो यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं। हालांकि कुक आइलैंड सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। ऐसा नहीं है कि इन पे न्यूजीलैंड की चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, खुद के डिसीजन खुद से लेते हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड थोड़ा कंसर्न्ड है। और कुक आइलैंड पे जो मेजर पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? वो रारोटोंगा आइलैंड पे ही रहती है। साथ ही न्यूजीलैंड हेल्प करता है कुक आइलैंड की, लाइक उनको फाइनेंशियल एड्स देता है, डिफेंस में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज करता है। तो चाइना की थोड़ी बढ़ती हुई नजदीकियों से न्यूजीलैंड थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि क्या पता कुक आइलैंड को भी ये लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दे। राइट, तो लोकेशन के बेस पे, ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुक आइलैंड आखिर लोकेटेड कहाँ है ना। नेक्स्ट, ट्रॉपिक्स 25 नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स तीनों की एक्सरसाइज है और ये अपने इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस में किसी बाहर के देश का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो कहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है? आंसर इज इंडियन ओशन रीजन में। जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में।
सबसे पहली बात कि ट्रॉपिक्स जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर और बड़ी एक्सरसाइज है हमारे इंडियन नेवी की और इसे हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है यानी कि बाइनियल इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस बार 2025 में इसे कहाँ पर कंडक्ट किया गया? इंडियन ओशन के रीजन में इसे कंडक्ट किया गया। किस-किस ने पार्टिसिपेट किया? तो हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड इन सारे डिफेंस सेक्टर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि ये हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, राइट? कब से कब तक इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा? जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक। टोटल 9 सबमरीन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जो कि कलवरी क्लास की हैं और सुखोई इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, 65 नेवल शिप इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ हमारे शिप्स, सबमरीन्स ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पावर को दिखाएँगे, राइट? एम बस यही है कि इंडिया की पावर को और इंडिया की जो सक्षमता है, सेल्फ डिफेंस हम बन रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा थ्रू दिस एक्सरसाइज, राइट? नेक्स्ट, रिसेंटली एक फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है आगा खान 4, ये इनकी डेथ हो गई। कहाँ पर डेथ हुई है इनकी? इनकी डेथ हुई है पोर्तुगल में, राइट? तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? किस वजह से इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट था? तो ये एक फेमस स्पिरिचुअल लीडर है, राइट? तो इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है प्रिंस करीम अल हुसैनी जी, जिनको हम आगा खां 4 के नाम से भी जानते हैं। इनकी 88 इयर्स की एज में डेथ हो गई पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन में। तो इनका जन्म हुआ था 13th ऑफ दिसंबर 1936 में स्विट्जरलैंड में और इनकी डेथ कहाँ हुई है? पोर्तुगल में। ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हैं क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। साथ ही ये 49th नंबर के लीडर हैं ऑफ निज़ारी इस्माइली जो कि शिया इस्माइली मुस्लिम्स होते हैं। आप जानते होंगे शिया और सुन्नी 2 सेक्ट पाए जाते हैं मुस्लिम्स में। तो शिया इस्माइली मुस्लिम के 49th नंबर के ये इमाम हैं। इस वजह से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही निज़ारी इस्माइली जो है ये काफ़ी बड़ी और लार्जेस्ट ब्रांच है इस्माइली शिया मुस्लिम्स की। 2015 में आगा खान 4 ने डिक्लेयर किया था लिस्बन को एज अ ग्लोबल हेडक्वार्टर फॉर निज़ारी इस्माइली उसका एक ग्लोबल हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया गया था। साथ ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि 2015 में इन्हें हमारे यहाँ के सेकंड हाईएस्ट ऑनर जो कि पद्म विभूषण अवार्ड है उससे सम्मानित किया था। अभी इनकी डेथ हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑनर भी दिया है। इस वजह से भी हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप याद रखना कि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था पर इनकी डेथ पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन में हुई है, राइट? और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये है। ओके, अगली न्यूज़। हाल ही में किसने मुंबई ओपन 2025 का टाइटल जीता है? तो उनका नाम है जिल टेचमैन। जानते हैं इनके बारे में, ये स्विट्जरलैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने 2025 का मुंबई ओपन टाइटल जीत लिया है। मुंबई ओपन यानी कि ये टेनिस का टूर्नामेंट है। सबसे पहली बात, कहाँ पर होस्ट किया गया? मुंबई में होस्ट किया गया। इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने थाईलैंड की प्लेयर, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हें हराया है। और ये वाला जो टेनिस गेम है, ये हार्ड कोर्ट पर प्ले किया जाता है। साथ ही 2025 का जो एडिशन था, ये 4th एडिशन था। इससे पहले 2017, 2018, 2024 में ऑलरेडी इस ओपन टाइटल को ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट? जिल ने डिफीट किया है माया राजेश्वरन को भी, जो कि सेमीफाइनल में उन्हें डिफीट किया था। और माया राजेश्वरन जो है ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, राइट? हालांकि ये जीत नहीं पाई, जीत तो जिल गई। फर्स्ट एडिशन किसने जीता था जो कि 2017 में होस्ट किया गया था? तो पहला एडिशन एरेना सेबेलेंका ने जीता था। तो इस टाइटल के बारे में आपको याद रखना, अपने इंडिया ने होस्ट किया था इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, मणिपुर के सीएम जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है वॉयलेंस के चलते, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ? ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो अपने यूपी के सीएम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन बीरेन सिंह जी, जिन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है क्योंकि मणिपुर में काफी ज्यादा वॉयलेंस हो रहा है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। तो उनके सीएम का क्या नाम था? एन बीरेन सिंह। इन्होंने 9th ऑफ फेब को अपना रेजिग्नेशन लेटर वहां के गवर्नर को सौंप दिया है।
इसलिए क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा 2 ट्राइब्स के बीच वॉयलेंस लगातार बना हुआ है काफ़ी सालों से। वो 2 ट्राइब कौन-कौन सी हैं? कुकीज़ और मेतीज़। इन्होंने इन्हें अभी 21 मंथ पहले ही सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था और अब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे नए सीएम कौन बनेंगे। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसे दिया? गवर्नर को, क्योंकि सीएम अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को ही सौंपता है। तो मणिपुर के गवर्नर एट प्रेजेंट कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। आप यहाँ पे देख सकते हो, एन बीरेन सिंह जी। इन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ के गवर्नर को सौंप दिया है। नाउ मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आप सभी को पता है। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। सेवन सिस्टर्स में ये स्टेट भी शामिल है। अगर यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टोटल 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर में बने रहें मेरे साथ। अगर सेशन आपको अच्छे लगते हैं, सो डू लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर में बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।